कोफोर्ज के नतीजे आ गए हैं। आज रात को 2 बजे यानी कि 23 तारीख को रात को 2 बजे कोफोर्ज के नतीजे आए। चलिए देखते हैं मार्केट के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है और कैसे हैं इसके नतीजे। साथ में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा किस तरह से फाइनेंशियल रिजल्ट देखा जाता है। पीडीएफ है जो कि हमने डाउनलोड किया है। अब इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है कंपनीज़। इन सबको मिला के ये रिज़ल्ट बनता है, यही सब्सिडरी होती है। अब नीचे जाके हम देखेंगे तो ये है अपना फाइनेंशियल रिज़ल्ट जो कि कंसोलिडेटेड है, अनऑडिटेड है। अब यहाँ पे अगर हम बाई बाई कंपैरिजन करें तो आप देखेंगे कि कोफोर्ज ने पिछले साल 23,384 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट किया था और इस साल 33,778 रुपये का रिवेन्यू जनरेट किया है। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 2944 करोड़ रुपए का इन लोगों ने पिछले साल रिवेन्यू जनरेट किया था और इस साल प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3433 करोड़ का है। इसका मतलब इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब कि इबिटा में भी आपका अपना इसका प्रॉफिट नज़र आ रहा है अच्छा खासा। और साथ में अगर हम इसके रिवेन्यू को देखें तो वहाँ पे भी लगभग 40% का उछाल दिख रहा है। अगर हम क्वार्टरली वाइज देखें तो उसमें भी लगभग फ्लैट सा ही है, लेकिन हाँ थोड़ी सी उछाल है 2-3% की। अब देखते हैं इसका नेट प्रॉफिट। तो अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2600 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट के ऊपर पिछले साल का था, इस बार 2400 करोड़। इसका मतलब जो इसका नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा सा गिर के आया है, इसमें थोड़ी सी कमी आई है नेट प्रॉफिट के ऊपर। और अगर हम क्वार्टरली वाइज देखें तो एकदम फ्लैट है, 2477 करोड़ के ऊपर 2493 करोड़। लेकिन हाँ नेट प्रॉफिट जो कि बाई बाई कंपैरिजन मैक्सिमम किया जाता है किसी भी फाइनेंशियल रिजल्ट को देखने के लिए, उसके हिसाब से इसमें गिरावट है। रिवेन्यू तो अच्छा है बट हाँ रिवेन्यू में 40% उछाल है और आपका इसमें गिरावट है। एक सेकेंड, इसमें जो हमने आपको अभी बताया ये जो है ये टोटल कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉफिट है। इसका मतलब कि थोड़ा सा और डिडक्शन होता है इसके ऊपर। उसके बाद अगर पुरानी कोई अपनी ये जो ब्रैकेट में है इसका मतलब है नेगेटिव, अगर कोई पुरानी देनदारी बची हुई है उसको माइनस करके ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉफिट निकल के आया। आप यहाँ पे देख सकते हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आइटम दैट विल बी क्लासिफाइड फॉर द प्रॉफिट लॉस डिफर्ड गेन लॉस कैश फ्लो हेजेस एक्सचेंज डिफरेंस ट्रांजैक्शन प्रोविजन और कोई भी अगर एक्सपेंसेस होते हैं इनके तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पिछली बार का बचा हुआ है कुछ, मतलब और किसी चीज़ में खर्चा किया गया है तो उसको डिडक्ट करके यहाँ पे 2494 करोड़ बचा। लेकिन अगर हम देखें तो जो नेट प्रॉफिट निकल के आया वो 2559 रुपये है, मतलब 2560 करोड़ रुपए है इस बार, और पिछली बार था 2428। और इस जो क्वार्टरली बेस पे 2300। इसका मतलब कि इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी अच्छा है, बुरा नहीं है, अच्छा है। लेकिन अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव इनकम देखें, क्योंकि मेन यही होती है नेट प्रॉफिट के बाद कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, कि इनके टोटल पैसा आ रहा है उससे बचत हो रही है इनकी, तो वो चीज़ होती है 2612 करोड़ के ऊपर 2400, मतलब कि अच्छा है ये। और अगर हम ईपीएस देखें तो 38 के यहाँ ईपीएस में गिरावट हम देखेंगे, यहाँ दिख रही है आपको यहाँ पे बेसिक और डाइल्यूट दोनों तरीके के अर्निंग पर शेयर के ऊपर 38 करोड़ के ऊपर 32 का ही रह गया आपके ऊपर 10 रुपये ईच के ऊपर। तो यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट है 4-5% की, बट इतना कुछ नहीं होता। अब हम तो ये था इसका फाइनेंशियल, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। हाँ थोड़ा सा लगभग इसका हम देखा जाए तो नेट प्रॉफिट में 10-20% का गेन है और उसमें रिवेन्यू में 40% का, मतलब कि अच्छे हैं नतीजे, बुरे नहीं है। हाँ इसके ऊपर ये लगभग 5 से 7% भाग सकता है शेयर। हाँ अगर मार्केट आज पॉजिटिव ट्रेंड रहा तो शायद ये 10% का परसेंटेज लगा के भी बैठ जाए, कुछ पता नहीं है। हाँ गिरेगा नहीं, गिरने का तो इसमें कुछ भी नहीं है, गिरने वाला इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ अगर गिरेगा तो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के हिसाब से, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को जहाँ तक हम देखते हैं कि टीवी चैनल्स पर इतना काउंट नहीं करते हैं, जो सामने दिखता है उसी के ऊपर मार्केट में चलता है, इसीलिए जो सामने है वो अच्छा है सब कुछ।
तो अगर वीडियो पसंद आई हो, कुछ आपको सीखने को मिला हो, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। एंड एक और नेक्स्ट रिजल्ट के साथ 10 मिनट बाद आपको एक और वीडियो मिलेगी। मिलते हैं उसके साथ।